डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। और इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो हम यहाँ पर सॉलिड्स के दो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। पहले स्ट्रक्चर में देखिए, सॉलिड के सभी पार्टिकल्स एक डेफिनिट सीक्वेंस यानी कि एक डेफिनिट पैटर्न में अरेंज्ड हैं, कहीं कोई डिसऑर्डरनेस नहीं है। और इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, हमको कुछ दूरी तक तो दिख रहा है डेफिनिट पैटर्न, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है। पार्टिकल्स यहाँ पर रैंडमली अरेंज्ड हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सॉलिड्स के दो तरह के स्ट्रक्चर, एक में कंप्लीट ऑर्डर, कंप्लीट सीक्वेंस, एक में कोई सीक्वेंस नहीं। इस बेसिस पर हम सॉलिड्स को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हमने लिखा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा टाइप एमॉर्फस सॉलिड। ये जो पहला स्ट्रक्चर आपने देखा जिसमें कि सारे पार्टिकल्स एक डिफरेंट सीक्वेंस में है, इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। मीन्स व्हेन ऑल द सॉलिड पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनिट सीक्वेंस इन ए डेफिनिट पैटर्न, देन दैट सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो आपने दूसरा स्ट्रक्चर देखा था जिसमें कि पार्टिकल्स डेफिनिट सीक्वेंस में नहीं है, पैटर्न में नहीं है, इसको हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। मीन्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? दो सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन ए डेफिनिट पैटर्न, दे आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये सॉलिड्स, इनको हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं बिकॉज दे शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। ये सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं, इसलिए इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, ये सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड्स की तरह भी दिखाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स। इनको हम स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। इनमें लिक्विड की तरह फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ये लिक्विड की तरह बहुत ही स्लो स्पीड में फ्लो भी करते हैं। दैट्स व्हाई they are also called super cooled liquids। For example, glass एक एमॉर्फस सॉलिड है, इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए हम ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, या इसको स्यूडो सॉलिड कहते हैं ग्लास को। आपने देखा होगा कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, जो पुराने ग्लास विंडोज होते हैं, ग्लास की खिड़कियां होती हैं, उनमें ग्लास के नीचे का पोर्शन थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि ग्लास में फ्लो करने की टेंडेंसी है, वो ऊपर से नीचे थोड़ा सा धीरे धीरे फ्लो करता रहता है, इसलिए उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ये दिखा रहा है कि ग्लास में फ्लो करने की टेंडेंसी है, और इसीलिए उसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं।
और कुछ डिफरेंसेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनका एक फिक्स्ड या शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक फिक्स्ड या शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मींस वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएंगे। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड, इनका कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये एक टेम्परेचर के रेंज में धीरे धीरे मेल्ट करते हैं, किसी एक फिक्स्ड या कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनका हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड होता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स, इनका हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड नहीं होता है। इनका हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड नहीं होता। अब हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? एक मोल सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट करने के लिए जो हमको हीट देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। इसका फिक्स्ड है, इसका फिक्स्ड नहीं है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर एनआइसोट्रॉपिक। बट जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, दे आर आइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनआइसोट्रोपिक, एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी हम अलग से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, क्वार्ट्ज, NaCl, KCl, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। क्वार्ट्ज ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, ये सब एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बट क्वार्ट्ज ग्लास ये एक एमॉर्फस सॉलिड है। अब हम आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी को अलग से स्टडी करते हैं, क्योंकि ये सॉलिड की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तो हम इनको अलग से स्टडी करते हैं। हम यहाँ पे एक बना रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। सपोज दैट कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो दो तरह के पार्टिकल्स ए और बी से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो ए और बी दो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, हम इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। सपोज दैट हम इस डायरेक्शन से इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं हम इस सॉलिड का। हम पहले इस डायरेक्शन से निकालने जा रहे हैं, तो हमको जो पार्टिकल का अरेंजमेंट मिलता है बी ए बी ए बी ए,
यानी इस डायरेक्शन में अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो बी ए इस टाइप का आएगा। अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को इस डायरेक्शन से निकालना चाह रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो ए इस टाइप का है। हम जब इस डायरेक्शन से निकाल रहे थे तो पार्टिकल का अरेंजमेंट बी ए टाइप का था। इस डायरेक्शन से निकाल रहे हैं तो ए टाइप है। यानी दोनों डायरेक्शन से पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग आ रहा है। इस कारण से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। सॉलिड एक ही है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से निकालने पर उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग आती हो, अगर ऐसा केस पाया जाता है तो हम इस सॉलिड की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनआइसोट्रॉपी। मींस इफ a property gives different values from different direction, then this is called anisotropy, and this is the property of crystalline solid. anisotropy crystalline solid की प्रॉपर्टी होती है। हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है, अलग अलग डायरेक्शन से क्यों आ रहा है प्रॉपर्टी अलग अलग, क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन से प्रॉपर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए वैल्यू भी अलग अलग आती है। अब हम बात करें आइसोट्रोपी। जस्ट अपोजिट ऑफ एनाइसोट्रोपी। हम इसको समझ गए तो इसको भी समझ सकते हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू सभी डायरेक्शन से मेजर करने पर एक ही है, इधर से मेजर कर रहे हैं तो भी वही प्रॉपर्टी आ रही है, इधर से निकाल रहे हैं तो भी वही आ रही है, इधर से निकाल रहे हैं तो भी वही आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है कि सारी डायरेक्शन से सेम वैल्यू आ रही है तो सॉलिड की इस प्रॉपर्टी को हम आइसोट्रॉपी कहते हैं। और आइसोट्रॉपी एमार्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। एनाइसोट्रॉपी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखाते हैं एनाइसोट्रॉपी, और आइसोट्रॉपी ये एमार्फस सॉलिड दिखाते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि आइसोट्रॉपी क्यों हो रहा है, क्यों वैल्यूज सेम आ रही हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि यहाँ वैल्यूज डिफरेंट इसलिए आ रही थी क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन से पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग था। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो हम जानते हैं कि एमार्फस सॉलिड में कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है, पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं। तो हम किधर से भी निकालेंगे हमको वही रैंडम अरेंजमेंट सब तरफ से मिलेगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेफ्ट से निकाल रहे हैं तो भी रैंडम है, राइट से निकाल रहे हैं तो भी रैंडम है, टॉप से निकाल रहे हैं तो भी रैंडम अरेंजमेंट, बॉटम से निकाल रहे हैं तो भी रैंडम अरेंजमेंट। मीन्स सभी डायरेक्शन से हमको रैंडमनेस ही मिल रहा है, कहीं कोई अलग अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है। इसलिए एमार्फस सॉलिड के लिए वो वैल्यू सभी डायरेक्शन से सेम आती है, एंड दिस इज द कॉज ऑफ आइसोट्रॉपी। तो हम बता सकते हैं अब दोनों में डिफरेंस एनाइसोट्रॉपी। इफ a property has different values in different directions, it is called anisotropy. If a property has same value from all directions, then this is isotropy.